राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। पिछले 7 दिनों से राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो एक ही नारा लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए। आज सच्चाई ये है भाई और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। वोट चोर वाला नारा राहुल गांधी को सुनने में अच्छा लगता होगा, कुछ समय के लिए हो सकता है ये नारा बिहार के लोगों की जुबान पर भी चढ़ जाए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा इसका रुझान भी सर्वे से मिलता है। आपको याद होगा कि राहुल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक के महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांग लिया था। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। बिहार में सर्वे करके यही सवाल बिहार के लोगों से पूछा गया, राहुल गांधी से हलफनामा मांगना सही है या गलत। इसके जवाब में 45% लोगों ने कहा कि हलफनामा मांगना सही है। राहुल अगर सच्चे हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा 12% लोगों ने यह भी कहा कि हलफनामा देने में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 16% लोगों ने चुनाव आयोग की मांग को गलत बताया। 28% लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस चुनाव से पहले तक राहुल गांधी ने बिहार में एक रात भी नहीं गुजारी थी। इस बार वो 16 दिन और 16 रातें बिहार में गुजार रहे हैं। वो खुली जीप से 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। राहुल की गाड़ी को खुद तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में घूम घूम कर राहुल गांधी ने एक बज़ क्रिएट किया है। बिहार में उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार के चुनावी दंगल में आगे क्या होने वाला है इसका रुझान सर्वे में मिलने लगा है। एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का रुख कैसा है, इस सवाल के जवाब में 20% लोगों ने कहा कि आयोग का रुख सही है। 30% लोगों ने चुनाव आयोग के रुख को सामान्य औसत बताया। 16% लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग का रुख गलत है और 33% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में मिल रहे रुझानों से पता चलता है कि बिहार में चुनाव आयोग के पीछे बहुमत का समर्थन है। राहुल को समर्थन करने वाले लोग अल्पमत में हैं। राहुल गांधी के सामने इस अल्पमत को बहुमत में बदलने का चैलेंज है, जिसमें तेजस्वी यादव उनके पार्टनर हैं। 2 दीवाने, सत्ता के दीवाने, जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया, जो मन आया सो कहा। तो बाप पूत प्राप्त थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी और तेजस्वी यादव
और राहुल गांधी, ये दोनों झूठ शब्द उन्हें इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे SIR पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी यात्रा का रूट बहुत सोच समझकर बनाया है। ये रूट मैप कांग्रेस पार्टी ने 30 दिनों की रिसर्च के बाद तैयार किया है और इसमें आरजेडी के साथ साथ CPI माले और VIP पार्टी से भी इनपुट लिया गया है। राहुल उन रास्तों से होकर आगे बढ़ रहे हैं जहां कांग्रेस और महागठबंधन का स्ट्रांग होल्ड रहा है। राहुल और तेजस्वी यादव 16 दिन की यात्रा में बिहार के 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। इन 50 सीटों में से 23 सीटों पर कांग्रेस या महागठबंधन की पार्टियों का कब्जा है। इन 50 सीटों में 20 सीटों पर कांग्रेस 2020 का चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो 8 सीटों पर जीती थी। राहुल गांधी अब तक 9 जिलों की 19 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। इन 19 सीटों में से 12 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। राहुल गांधी इस यात्रा के फेस हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। राहुल की यह यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई, जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। वीकेंड में यह सीमांचल पहुंची है, जो मुस्लिम वोट का गढ़ है। राहुल की यात्रा रूट में आरजेडी के कहने पर सिकंदरा और जमुई को जोड़ा गया और CPI-ML के रिक्वेस्ट पर आरा को जोड़ा गया। बिहार कभी कांग्रेस का गढ़ था। 1990 तक यहां कांग्रेस की सरकार चली। कांग्रेस की जड़ लालू यादव ने उखाड़ी। 1990 में लालू मुख्यमंत्री बने। उसी साल उन्होंने आडवाणी को अरेस्ट कराया। फिर कांग्रेस के लिए बिहार में कोई चांस नहीं बना। अब इसे संयोग कह लें या प्रयोग कह लें। राहुल गांधी उसी लालू परिवार की मदद से दिल्ली में सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और रास्ता मुस्लिम वोट को बना रहे हैं। राहुल मुंगेर गए तो खानकाह रहमानी मदरसा जाकर इमारते शरिया के चीफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मिले। राहुल कटिहार पहुंचे तो मुसलमानों से डायरेक्ट बात की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 243 सीटों में से 110 सीटें जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27.14% था, जो महागठबंधन में सबसे कम था। यात्रा के जरिए राहुल एक साथ कई मैसेज दे रहे हैं। सीमांचल में वो मुसलमानों से मुखातिब हैं। सवाल है कि सीमांचल का मुस्लिम वोटर उनको क्या मैसेज दे रहा है। यह समझने के लिए हमने कटिहार में कई लोगों से बात की। हम यही देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जिसको देते हैं सब जिम्मेदारी लेते हैं बोल के कि सब कुछ को कंट्रोल कर दिया जाएगा, सब बेहतर कर दिया जाएगा, शहर को बेहतर बना दिया जाएगा। जैसे जिम्मेदारी उनके कंधे पे आती है वो लाइमलाइट में आते हैं, उसके बाद से पैक हो जाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे MP साहब भी हैं तारिक अनवर कटिहार के, बहुत कम कटिहार में दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। कटिहार में बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, उसमें अवेलेबल नहीं रहते हैं। देखिए बिहार में जो चुनाव होगा, ये बिहार में चुनाव तो दो ही पक्ष थे, एनडीए और इंडिया। एनडीए में कुछ और पक्ष भी हैं जो मिस हो रहे हैं आपसे, और पक्ष है जो प्रशांत किशोर, ओवैसी साहब ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपका नाम क्या है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मोहम्मद अलाउद्दीन। मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो तो एक तरफ से मुसलमान का मुसलमानी ठीक लगता है, मगर अभी यहाँ पे अपना कैंडिडेट दे दे तो आप जिताएंगे उनको? तो अभी उसका कोई नहीं है, नहीं है। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का है, उसका ही हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर कैंडिडेट दिया तो जीत सकता है। जो कि जनसुराज है। कटिहार में कैसा काम हुआ, कुछ बताइए सर। हम लोग के इधर काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग के यहाँ जो है सौतेला व्यवहार के तरह काम किया। हम लोग का इधर उसका कोई बेनिफिट व्यवहार किया। कुछ नहीं है यहाँ। मतलब आप मुसलमान इसलिए सौतेला व्यवहार? एकदम बिल्कुल। आज तक कोई भी फंड नहीं मिला आज तक। अच्छा जी, आपका नाम सर? मोहम्मद निजामुद्दीन। हर साल बाढ़ आता है, हम लोग बर्बाद, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। घर में घुस जाता है तो भी नहीं देता है। सीमांचल का मुसलमान अब मुफ्त में कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो मुफ्त में दरी नहीं बिछाएगा, वो मुफ्त में पानी नहीं पिलाएगा। सीमांचल के मुसलमानों के पास अब एक विकल्प है, इसलिए सीमांचल का मुसलमान इस बार सबको देख रहा है।
लेकिन वो करेगा अपने मन की।